नमस्कार दोस्तों, आज है फादर्स डे। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरीज और ऑनलाइन सेल्स के विज्ञापनों में आज पिताओं की फ़ोटो चिपकी पड़ी है। कोई अपने पापा को वर्ड्स बेस्ट फादर बता रहा है, कोई उन्हें बगिया के पेड़ और ख़ुद को फूल बता रहा है, और कोई उन्हें महर्षि दधीची बताकर याद कर रहा है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर गए। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मदर्स डे पर होता है, बस कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। तब माँ का गुणगान ज़ोर शोर से होता है और अब पिता का। इस गुणगान के लिए खरीदे जाते हैं खूब सारे गिफ्ट्स, जिन्हें बेचकर तमाम कंपनियां खूब सारा मुनाफा कमाती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं उस मुनाफे की अर्थव्यवस्था पर इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में तो बात कुछ और ही होगी। दरअसल एक लंबे समय से हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में पिता को परिवार का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बताया गया है। पुराने ज़माने का पुरुष चाहे जितना भी नकारा होता था, लेकिन वो पत्नी का परमेश्वर और बच्चों का भी भगवान माना जाता था, जिसकी मर्जी से ही घर के सभी फैसले लिए जाते थे। फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी तक का सफ़र तय करने पर सोच में कुछ बदलाव तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे समाज में पुरुषों का दबदबा कायम है, परिवार में पिता का दबदबा कायम है। हमारे समाज में पिता की भूमिका को अलग अलग नज़र से देखा जाता है। कोई उसे सोल प्रोवाइडर यानी कमा कर लाने वाले के रूप में ही देखता है, घर के मुखिया के रूप में ही देखता है। इस नज़र से उसकी पूरी पहचान उसके कमाने की क्षमता से जुड़ी हुई है। जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ही अच्छा पिता कहलाएगा। इस नज़र से बच्चे से जुड़े घर के अंदर के काम, जैसे उसके डायपर बदलना, उसे खाना खिलाना, उसे सुसु पट्टी कराना वगैरह माँ के काम माने जाते हैं। इस नज़र से कई बार ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि पिता थोड़ा सख्त हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हो और वो थोड़ा मैनली ही हो तो बेहतर है। मतलब माँ की बनी बनाई इमेज को ओढ़ने वाला ना हो, बाप की तरह बना रहे। लेकिन धीरे धीरे खासकर मजदूर वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में हम देखते हैं कि अब सिर्फ पिता ही प्रोवाइडर नहीं है, माएँ भी घर के बाहर कमाई के लिए जाती हैं और पिता बच्चा भी संभालता है, खाना बनाने में मदद भी करता है और बच्चे की सूसू पोटी भी साफ कर देता है। पिताओं की इस भूमिका को अब भी कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वे उसे ताने देते हैं, हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, भाई तू तो औरत बन गया है। यहाँ बच्चे की माँ के दो में से किसी एक तरह के रिएक्शंस अक्सर देखने को मिलते हैं। या तो वो खुद भी सदियों से चली आ रही पैट्रियार्कल ट्रेनिंग के चलते बच्चे के पिता को उसी पुराने ट्रेडिशनल रोल में ही देखना पसंद करती है और इस नए रोल से असहज होकर उसे वो सब करने से रोकती है, खुद करती है। या फिर अपने पार्टनर के इस रवैये से वो खुश होती है और इसे समानता की तरफ एक कदम के तौर पर देखती है। हालांकि इस कदम के इनिशिएटर के तौर पर वो अपने मेल पार्टनर की तारीफ करती नहीं थकती, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं पुरुष की इमेज वही पुरानी वाली बनी हुई होती है, जिससे एक कदम आगे जाना भी उसे हैरान कर देता है। लेकिन एक तरफ जहां मेल डोमिनेंस इतनी भयंकर है, वहीं उसे चैलेंज करने के चक्कर में अब फीमेल डोमिनेंस शो करने का एक ट्रेंड भी अक्सर देखने को मिल रहा है। इसमें जो माँ है वो बच्चे के पिता की हैसियत एक स्पर्म डोनर से ज़्यादा नहीं मानती, इसलिए या तो वो बच्चे के पिता के रोल को उसकी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज से एक स्टेप भी आगे नहीं जाने देती, या फिर कुछ समय तक एंटरटेन करने के बाद उसे धक्के देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देती है और कहती है कि बच्चे के लिए माँ ही काफ़ी होती है, बच्चा बाप के बिना भी आराम से पल जाता है, बस पैसा होना चाहिए, पैसे से सारे काम बन जाते हैं। ऐसी मायाँ खुद को सिंगल मदर कहलवाना पसंद करती हैं। इस रोल में वे प्राउड फील करती हैं, वे इसे अपनी आज़ादी का, अपनी फ्रीडम का सिंबल मानती हैं। यहाँ मैं ये साफ कर दूँ कि सिंगल मदरहुड कई बार मजबूरी की वजह से चुनी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब बच्चे का पिता या तो किसी हादसे का शिकार हो जाता है या उन दोनों के बीच बेहद ख़राब सिचुएशन के चलते तलाक हो जाता है, या फिर पति की क्रूरता की वजह से पत्नी को अलग रहना पड़ता है। लेकिन कई बार, खासकर अब जो ट्रेंड सामने आ रहा है, उसमें कई महिलाएं सिंगल पेरेंटिंग को बाय फोर्स नहीं बल्कि बाय चॉइस एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि अपने मेल पार्टनर के साथ एडजस्ट करना, उसके साथ डिस्कस करते हुए ज़िंदगी के डिसीजंस लेना और आपसी मेलजोल के साथ बच्चों की जिम्मेदारी को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ निभाना उन्हें अपनी आज़ादी के साथ खिलवाड़ जैसा लगता है और इससे उनकी ईगो हर्ट होती है। अगर उनका मेल पार्टनर घर के डिसीजंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तो उन्हें वो पुरुष प्रधान मानसिकता वाला लगने लगता है, और अगर वो बेचारा बच्चे के लालन पालन पर ज़्यादा ध्यान दे तो उन्हें वो गैर जिम्मेदार और काम वाली बाई से ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं। पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पुरुष सत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका को कमतर आंकने की वजह से समाज के अंदर एक असमानता, एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जिसके कारण महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण होता है।
लेकिन पितृसत्ता या पुरुष सत्ता के जवाब में महिलाओं के सिंगल पेरेंटिंग के ऐसे डिसीजन से क्या वाकई बराबरी कायम होती है? क्या महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर होती है? आइए देखते हैं कि इस डिसीजन से किस पर क्या फ़र्क पड़ता है। इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा आनंद उन पुरुषों को आता है जिन्हें बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिन्हें बच्चों को लाड़ प्यार देना, उन्हें गोद में लेकर लोरी सुनाना फालतू काम लगता है, जिन्हें बच्चों के एक के बाद एक लगातार उठते मासूम सवालों से इरिटेशन होती है, जिन्हें बच्चों की शरारतें अपराध जैसी लगती हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी लस्ट पूरी करने में बच्चे बाधा बनते हैं, और जो पुरुष हमेशा अपने संबंधों की चीरफाड़ करने वाला उस तरह अपने साथ लेकर चलते हैं, ऐसे पुरुष घर के अंदर की शारीरिक कामों से फ्री होकर बहुत मौज करते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये जो एक्स्ट्रा टाइम उन्हें मिलता है उसकी एवज में वे उस सिंगल मदर को थोड़ा बहुत मेंटेनेंस दे देते हैं और बाकी समय अपनी आज़ादी का भरपूर लाभ लेते हैं। लेकिन वे पुरुष जो आधी रात उठकर बच्चे को अपने सीने से लगाकर चुप कराना एक ज़रूरी काम मानते हैं, जो उसे टूथब्रश यूज़ करने, टॉयलेट सीट पर बैठने और नहाते समय साबुन लगाने की ट्रेनिंग देने से लेकर नर्सरी राइम्स गंवाने और अक्षर ज्ञान कराने जैसे कामों को प्रायोरिटी देते हैं, जो बच्चे को नियमित घुमाने फिराने, नियमित झूले झुलाने, पड़ोस के प्लॉट पर पैदा हुए पिल्लों के साथ खेल खिलाने, घर की दीवार पर चित्र बनाने और उसकी बनाई अजीबोगरीब कहानियों के पात्रों का रोल प्ले करते हुए बच्चे के साथ बच्चा बन जाने के प्रोसेस को दिन के सबसे ज़रूरी और मज़ेदार कामों में गिनते हुए उनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उन पुरुषों के लिए सिंगल पेरेंटिंग या सिंगल मदरहुड का ये डिसीजन बहुत तगड़ा इमोशनल शॉक देकर जाता है। उन्हें ऐसे झटके से उबरने में कई बार बहुत वक्त लगता है और उसके बावजूद उनके मन के एक हिस्से में कई बार तो पूरे जीवन भर के लिए एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसे कोई इमोशन कभी भर नहीं पाता। सिंगल मदरहुड का उनकी एक्स पार्टनर का डिसीजन पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें ऐसा मनोवैज्ञानिक घाव देकर जाता है जो कभी सूख नहीं पाता। हालांकि इस तरह के पिता को भी घर के कामों में कई तरह से मुक्त होने के चलते बहुत सारा समय और मौके मिल जाते हैं जिनका प्रयोग वो अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए कर सकता है। यानी भले ही भावनात्मक तौर पर इस व्यक्ति को चोट पहुंचती है, किंतु श्रम की छूट तो इसे भी मिल ही जाती है। आइए अब उस बच्चे की बात कर लेते हैं जिसे ये सिंगल मदरहुड या सिंगल फादरहुड जैसे किसी शब्द का मतलब ही नहीं पता, जो बस यही जानता है कि जब वो नींद में डर कर उठे तो एक जाना पहचाना चेहरा पास होना चाहिए, जो बस ये चाहता है कि उसके नन्हे नन्हे दोस्त जब फादर्स डे पर पापा के गले लगें तो उसके पास भी कोई हो जिससे वो लिपट सके। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता में क्या विवाद रहा, किसका करियर कितना बड़ा था, किसने ज़्यादा समझदारी दिखाई, किसकी कमाई ज़्यादा थी या किसका ईगो ज़्यादा हर्ट हुआ था। उसे बस वो चाहिए होता है जैसे वो पापा कह सके। वो आवाज़, वो गंध, वो गोद, वो हंसी, वो थपकी। जब एक बच्चा अपने पिता से अलग होता है, खासकर तब जब वो पिता भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ हो, तो वो सेपरेशन ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई उसका एक हिस्सा उससे छीन ले। हाँ, कुछ बच्चे इस दर्द को जल्द भूल जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं भूलते। वे उसे किसी को बताते भले ही ना हो, लेकिन मन की गहराई में चुपचाप अपने पापा को याद करते हैं। वे क्लास में माय फादर पर ऐसे लिखते वक्त असहज हो जाते हैं, और यही बच्चे जब टीन एज में एंट्री लेते हैं तब उनके मन में उस एब्सेंट फादर की खाली जगह कई बार विद्रोह, भ्रम या सेल्फ डाउट से भर जाती है। ये वही दौर होता है जब बच्चे को पिता से गाइडेंस, कॉन्फिडेंस और बाउंड्रीज़ की समझ चाहिए होती है, खासकर बेटियों को। लेकिन उनके पास या तो केवल एक थकी, उलझी और परेशान माँ होती है, या मोबाइल स्क्रीन, और या फिर उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाले दोस्त। अब आते हैं उस महिला पर जो सिंगल मदर के उस टाइटल को कभी गर्व के साथ, कभी चुनौती के साथ, तो कभी गिल्ट और टूटन के साथ ढो रही होती है। कई लोग सोचते हैं कि सिंगल मदर होना एक तरह की आज़ादी है, अपने फैसले खुद लेने की, बच्चे को अपनी शर्तों पर पालने की और किसी पुरुष के हस्तक्षेप से मुक्त रहने की। लेकिन हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा थकान इसी महिला के हिस्से आती है। सबसे ज़्यादा पिसती है ये महिला। सुबह उठते ही उसे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, उसका लंच, यूनिफॉर्म, होमवर्क सब कुछ देखना होता है। फिर जल्दी से ऑफिस के लिए दौड़ लगानी होती है। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस पर लगातार नज़र रखी जाती है, सिर्फ काम के पैमाने पर नहीं, एक सिंगल मदर होने के पैमाने पर भी। उसे बार बार साबित करना होता है कि वो अकेली होने के बावजूद पर्याप्त है, एक कर्मचारी के रूप में भी, एक माँ के रूप में भी और एक इंसान के रूप में भी। शाम को लौटते वक्त उसे रास्ते में सब्ज़ी भी लेनी होती है, दूध भी लेना होता है और फ़ोन पर स्कूल टीचर से बच्चे की प्रोग्रेस पर बात भी करनी होती है। घर पहुंचते ही फिर से बच्चा, होमवर्क, खाना बनाना, सफाई, और अगर मेड भी हो तो भी प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट तो उसी को करना होता है। अगर वो सोफ़े पर थोड़ी देर बैठ जाए तो उसकी आंखें खुली नहीं रह पाती, लेकिन नींद भी पूरी नहीं होती,
क्योंकि बच्चे की सुरक्षा, उसके इमोशंस, उसकी स्कूल एक्टिविटीज़, उसकी सेहत, इन सब की चिंता लगातार उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो माँ है, लेकिन सिर्फ माँ ही नहीं, उसे पिता के रोल भी निभाना होता है, जिसे सेपरेशन से पहले उसने कोई भाव ही नहीं दिया था। वो घरेलू काम करने वाली भी होती है, वो कमा कर लाने वाली भी होती है, वो प्ले स्कूल टीचर भी होती है, वो काउंसलर भी होती है। दिन के अंत में भी उसके पास प्रॉपर आराम करने का समय नहीं बचता। उसे अक्सर लगता है कि वो हिम्मती है, वो सब कर लेती है। इस बात का उसे घमंड भी होता है, लेकिन अक्सर ये घमंड टूटता रहता है और उसकी जगह ग्लानि, अकेलापन और भावनात्मक टूटन ले लेती है। पूरी पूरी रात जागकर रोते रोते वो अपने डिसीजन पर डाउट करती है। इतनी बड़ी दुनिया में वो बहुत अकेली फील करती है। उसकी भी इमोशनल नीड्स होती हैं जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती। तब भी नहीं जब कोई ऐसा दूसरा पुरुष उसकी ज़िंदगी में आ जाए जिसे उसके बच्चे से कोई लगाव ही ना हो। सच तो ये है कि इस पूरे सिंगल मदरहुड मॉडल में सबसे बड़ा नुकसान उसी महिला का होता है। बच्चे से दूर पुरुष को तो फिर भी थोड़ा समय मिल जाता है, लेकिन उस महिला को सिर्फ जिम्मेदारियां मिलती हैं, बिना सहारे और बिना राहत के। पूंजीवादी नारीवाद जिसे एक सेल्फ मेड वुमेन की तरह पेश करता है, वो असल में उस पूंजीवादी व्यवस्था का ताज़ा हथियार है जो हर जिम्मेदारी को समाज से उठाकर एक व्यक्ति के सिर पर डाल देना चाहती है। सिंगल मदरहुड पुरुषों को ज़्यादा छूट देता है और औरतों को देता है दोगुनी जिम्मेदारी और तेगुना मेंटल स्ट्रेस। ये एक महिला विरोधी और इनइक्वालिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तब फिर समाधान क्या है? समाजवादी व्यवस्थाओं ने इस संकट को बहुत पहले समझ लिया था। सोवियत संघ, माओकालीन चीन, क्यूबा, ये वो समाज रहे जहां पर बच्चे की देखभाल को सिर्फ माँ की निजी जिम्मेदारी नहीं माना गया, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी माना गया। सोवियत संघ में कारखानों, सरकारी दफ्तरों और मोहल्लों में क्रैचेज हुआ करती थी। माँ सुबह निश्चिंत होकर बच्चे को वहाँ छोड़ देती थी, पिता भी अपने काम पर चले जाते थे और बच्चे की देखभाल होती थी वेल ट्रेंड स्टाफ के जरिए, प्यार से, जिम्मेदारी से और सामूहिकता की भावना से। चीन में 1949 से 1980 तक दानवई सिस्टम के तहत मजदूरों को सिर्फ वेतन ही नहीं मिलता था, बल्कि उनका पूरा पारिवारिक जीवन संगठित होता था। रहने के लिए घर, राशन, हेल्थ, एजुकेशन और बच्चों की देखभाल, सबकी व्यवस्था सरकार करती थी। क्यूबा में तो आज भी बच्चों की शिक्षा, इलाज और डे केयर जैसी ज़रूरतें पूरी करने में सरकार का बड़ा रोल रहता है, और वो भी माँ बाप के सम्मान को बाजार में गिरवी रखे बिना। ऐसा इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी जितनी मैच्योर होती जाती है, उसमें समाज का ध्यान निजी मुनाफा कमाने की बजाय इंसानी ज़िंदगी को वो सम्मान देने पर होता है जो इंसान डिज़र्व करते हैं। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में बच्चे सिर्फ अपने माता पिता के ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के उज्जवल भविष्य की उम्मीद के साथ जन्म लेते हैं, और पूरा समाज उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करता है। और इस प्रोसेस में माँ बाप का भी अपना एक तय रोल होता है। इससे ना तो माँ बाप बच्चों के पालन पोषण के बोझ को अकेले झेलने के लिए मजबूर होते हैं, और ना वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट पाते हैं, ना ही बच्चों के भविष्य की चिंताओं के चक्कर में उनके संबंध खराब होते हैं। राहुल सांकृत्यायन अपनी किताब 22वीं सदी में ऐसे ही भविष्य का चित्र खींचते हैं, जहां बच्चे के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा, सेहत और देखभाल सब समाज की साझा योजना का हिस्सा होते हैं। वहाँ न माँ थकती है, न बाप भागता है, न उसे भगाने की ज़रूरत पड़ती है, और न बच्चा ही कोई इमोशनल कमी महसूस करता है। वहाँ परिवार प्रेम का केंद्र होता है, शोषण और अकेलेपन का नहीं। तो फादर्स डे पर सवाल सिर्फ इतना मत कीजिए कि सबसे अच्छा पिता कौन है, बल्कि ये सवाल कीजिए कि हम ऐसा समाज कब बनाएंगे जहाँ कोई बच्चा अपने पिता से बिछड़े नहीं, कोई पिता अपने बच्चे को देखने के लिए तरसे नहीं, और कोई माँ अकेले ज़िंदगी के हर मोर्चे पर पिसती न रहे। हम कब तक बच्चों की परवरिश को सिर्फ निजी संघर्ष का विषय बनाए रखेंगे? हमें एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जहाँ प्रेम हो, साझेदारी हो और जिम्मेदारी भी साझा हो। इस वीडियो का संदेश यही है कि हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें माँ होना, बाप होना और बच्चा होना, तीनों काम आसान हों, सुंदर हों और मानवीयता से भरे हों। ऐसा करने के लिए क्रांति ज़रूरी है, और उस क्रांति के लिए घर के अंदर और घर के बाहर के कामकाज का समानता आधारित बंटवारा करने की समझ लगातार बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस फादर्स डे पर हम रटे रटाए बधाई संदेशों से आगे बढ़ें, कुछ बेहतर करें। शुक्रिया। और हाँ, इस सब्जेक्ट पर और बेहतर समझ हासिल करने के लिए कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके बारे में जानकारी दे दूंगा, देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू।